नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ रहे हैं ईबीएस की। तो इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु है। ए 16 वर्ष एवं 18 वर्ष, बी 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, सी 18 वर्ष एवं 18 वर्ष और डी बोल रहा है 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लड़कियों की है 18 वर्ष और लड़कों की है 21 वर्ष। अब देख लो कहीं पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लड़कों की आयु है वो 21 वर्ष है और लड़कियों की 18 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ए है 2006 में, बी है 2008 में और सी है 2011 में, डी है 1997। ये जो लाल पेन से निशान लगे हैं ये ज़रूरी नहीं ये सही हूँ, ये गलत भी हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ वो ऑप्शन करेक्ट होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें कि जो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम बना था वो 2006 में बना था। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ए है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, बी है प्रत्येक सदस्य की आयु भिन्न जमा की जाती हो और वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों और डी है कि सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायी। तो इसमें जो नहीं है कौन सी परिवार की विशेषता, तो वो हो जाएगी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये विशेषता नहीं है। बाकी ये कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों और वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायी, ये इसके पॉइंट हो जाएंगे। तो जो नहीं वाला वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वह है कुत्ता मछली का आवास है। ए नदी, बी तालाब, सी झील और डी समुद्र। तो जो डॉग फिश है, जो कुत्ता मछली है, उसका जो आंसर ठीक क्या होगा, तो चौथे का जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जो डॉग फिश है वो कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा हमारा कि बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ए परिवार, बी विद्यालय, सी सांस्कृतिक केंद्र और डी धार्मिक केंद्र। तो इसमें जो पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता वो हो जाएगा हमारा परिवार, ए परिवार। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। तो एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, इस बारे में ये जानकारी पूछ रहा है। तो पहला है कि वर्ष 1950 के बाद बना परिवार या संपूर्ण यह कह रहा है परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे। सी कह रहा है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी। एकल परिवार पूछ रहा है और केवल पति पत्नी। तो जो एकल परिवार होता है और जो संयुक्त परिवार होता है उससे ये पूछ रहा है। तो जो एकल परिवार है उसका इसमें हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। और जो संयुक्त परिवार है, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता और दादा दादी, यहाँ तक कि बुआ और फूफा तक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और फूफा रूठते बहुत हैं, एक समस्या ये भी है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 7वां, वो देखते हैं क्या है। तो 7वां जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। 7वां जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु, फिर रिपीट हो गया ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो लड़के हैं
अब देखो इसने कैसे करके पूछा है, बहुत होशियार है। उसमें लड़कियां व लड़का पहले ऑप्शन दिया था, इसमें लड़के और लड़कियां दिया, तो लड़के की कितनी हो जाएगी 21 और लड़कियों की कितनी हो जाएगी 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक, बी ए। क्या ए। अब सी टेट की ये क्वेश्चन चल रहे हैं। सी टेट के देखो क्वेश्चन कैसे अप्लाइड आते हैं, जो कंटेंट बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं हमारे टेट में, और जो अप्लाइड होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं सी टेट में। तो जो कंटेंट बेस्ड हैं वो तो हो गए। अब हम सी टेट के जो अप्लाइड हैं वो देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि एक कक्षा यानी कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, वो कह रहा है कि परिवार की परिभाषा गलत है। दूसरा कह रहा है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। सी कह रहा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और डी कह रहा है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो समझो क्वेश्चन, कक्षा 3 के जो छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये विस्तृत परिवार। इस बारे में आप क्या सोचते। तो इसमें ये क्या कह रहा है, ये परिभाषा गलत है जबकि परिभाषा सही है। ये ख़त्म हो गया। रमा अपने छात्रों की असंवेदनशील है, ये गलत, संवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टि में समावेशी नहीं है, ये भी गलत है। बचा क्या फिर, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ये इसका ठीक हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट इसका हो जाएगा कि देखो ये बोल रहा है प्रत्येक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कूट वाला क्वेश्चन है ये, तो इसे हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। इसमें ये कह रहा है प्रत्येक स्थान के नाम के स्थान उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिएगा। कह रहा है मलानी, ये स्थान है इस तरफ, ये घर है। कह रहा है मलानी यानी कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। फिर भी कह रहा है क्या राजस्थान में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, हाउस बोट। या कह रहा है असम मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं, क्या होता है। और डी पूछ रहा है लद्दाख पत्थर के बने घरों जिनमें फर्श और छतें में लकड़ियों की बनी होती है। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे जो है वो क्या सही है। तो जो है इसमें ए का जो है वो कौन सा हो जाए। तो ये जो मलानी है वो हो जाएगा, देखो इसका दूसरा। तो इस तरफ पहला हो गया ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें ये आएगा। और राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में जो बी है उसका हो जाएगा, इसमें जो फर्श छतें लकड़ियों की बनी होती हैं, बी। तो बी का इसमें चौथा कहाँ है, ये हो जाएगा इसका चौथा। पत्थर के बने होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी का बना होता है। और फिर क्या बचा ये, तो इसमें अब देख लो ये ए का दूसरा कहाँ है, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो होंगे नहीं। अब इसमें या तो ये होगा ये हो, तो ए का दूसरा ये हो गया। फिर ये बी का चौथा, तो बी का चौथा किसमें है, बी का चौथा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, ऑप्शन बचा सी। अब इसको मिला लो तो ये हो गया। तो अब सी का पहला स्वतः हो जाएगा, सी का पहला ये हो गया, और डी का ये।
तो इस तरीक़ा से हम मिलान करते हैं। ये जो कूट वाले प्रश्न होते हैं ये बड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन ये सरल बहुत होते हैं। 2 पता लग जाए तो हमारा तीसरा चौथा स्वतः ही पता लग जाता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या होता है वो देख रहे हैं। तीसरा ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा है ये चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहला बोल रहा है ए सरखोरा, बी बोल रहा है बया, सी बोल रहा है कलचड़ी और डी बोल रहा है पाकथा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कांटों के बीच घोंसला बनाता, वो हो जाएगा डी। पाकथा जो होता है फाकता, वो ये बनाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते हैं, तो ये कैसा परिवार है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसे हम बताएंगे भैया कैसा परिवार है तेरा। तो ये कह रहा है सही नहीं है, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते हैं, सही नहीं है, इस कथन को स्पष्ट करना चाहिए, बच्चे जैविक होते हैं। बी कह रहा है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सी कह रहा है सत्य है क्योंकि इस किसी आदर्श परिवार का आकार है, और डी कह रहा है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। अब ये कह रहा है परिवार एक इकाई जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और द्वितीय संयुक्त परिवार। तो जो संयुक्त परिवार है और एकल परिवार ये 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाए कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, जबकि ऊपर ये एक प्रकार की बात कर रहा है। तो इसमें ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हम 5 की बात करें तो 5 में ये कह रहा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र में मकानों के ढांचे, वहाँ की जलवायु, मौसम की जो स्थिति है से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान में के लक्षण दिए गए हैं। तो इसने कहा है मकान, ये गांव के लक्षण दे रहा है, तो ये कहाँ का है ये पूछेगा। ठीक है, तो देखो कैसे पूछ रहा है ये। देखो ये मैंने छोटा कर रखा है। 5वां क्वेश्चन है, पहला है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बी कह रहा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, और इसमें कह रहा है मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो देखो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र, मकानों के ढांचों की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित एक गांव के मकान के लक्षण दिए गए हैं। तो इसमें जो 5वां जो हमारा है इसका जो राइट होगा वो हम देखते हैं। तो 5वें का जो राइट है वो हो जाएगा हमारा बी, असम के जो मकान हैं उनमें मजबूत बांस खंभे के बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3.5 और 3 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। मकानों की जो छतें होती हैं वो ढालूदार होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी ना भर जाए। तो ये कहाँ का, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, असम का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6, वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती के साथ नहीं रहता। कह रहा है मकड़ी है ए, बी कह रहा है ततैया या बर्र है, सी कह रहा है चींटी है, या डी कह रहा है दीमक है। तो इसमें जो मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में नहीं रहता वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मकड़ी। मकड़ी आपने देखी होगी अकेले
क्या करती है, जाला पूरती रहती है। जबकि जो चींटी होती है वो ग्रुप में चलती है, ततैया बर वो भी छत्ता में रहती है, और दीमक की अपनी कॉलोनी होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, मकड़ी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कौन सी खिड़की नहीं है? निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। अब ये देखो वो कूट पूछ रहा है। पेड़ के तनों लकड़ी से बने ढालू छतों। फिर सी ये कह रहा है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं, और पत्थर गारा और चूने से बनी मिट्टी के दीवारों के हैं और लकड़ी के फर्श हैं। लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? अब इसने ये कितने स्टेटमेंट दे दिए? इसने दे दिए हैं ये 5 स्टेटमेंट, 1 2 3 4 5। तो इसे हम कैसे देखो हल करते हैं? तो जो हमारा क्वेश्चन 7 है इसका क्या राइट आंसर होगा वो हम देखेंगे। तो इसमें देखो ये जो लेह और लद्दाख की बात कर रहा है तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। और बात करें फिर डी की, तो इसमें क्या होता है, पत्थर गारा और चूने के बने होते हैं। और क्या होता है, ई, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसमें जो ठीक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, ई और ए। तो ये जो विशेषताएं हैं वो देख लो किसमें है, ए, डी और ई। तो ए, डी और ई, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या? सी। नेक्स्ट जो हमारा है वह है, आप देखो कितना अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि देखो चयन कीजिए, अध्ययन कीजिए, फिर देखिए। इसमें कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कह रहा है ए कलचिड़िया है, बी कह रहा है बसंतकोरी, सी कह रहा है कोयल, डी कह रहा है शकरखोरा। तो आपने सुना होगा कि जो कोयल होती है वो बहुत चालाक होती है, अपने बच्चे किससे पलवाती है? कौवे से। तो इसमें कहाँ है कोयल, वो ढूंढ लो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या? सी, कोयल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि एरिस्किमो अपने घर में जो इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका कारण क्या है? तो कह रहा है स्टेटमेंट में ए कह रहा है बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बी कह रहा है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी कह रहा है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री को कीमत अधिक होगी। डी कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होती है। तो जो नमा क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वह हम देखते हैं क्या है। तो जो 10वां क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसमें गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ये सीटेट ऐसी क्वेश्चन पूछता है, देखो कितने कितने बड़े पूछता है। मैं गांव से आया हूँ, हाँ हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे गांव की जो धरती लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं घर, और इसलिए हमारे घर बने होते हैं। इन्हें मजबूती बांस खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, ये तमिलनाडु राज्य का होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य का होना चाहिए, या हमारा आंध्र प्रदेश सी राज्य का होना चाहिए, या डी असम का होना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा डी। ये असम के राज्य में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या हमारे जो 10 से 12 फुट यानी 3 साढ़े 3 ऊँचे बने होते हैं, बांस के बने होते हैं और घर के अंदर भी लकड़ी लगी होती। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि 11वां जो क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है तो सरकोरा या कलचिड़ी या कौवा या फाख्ता। तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे समझने वाली। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है, पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये पक्षी होगा हमारा कौवा। और पेड़ की सबसे ऊंची बोल दे, क्या? पेड़ की सबसे ऊंची डाली, तो हो जाएगा चील। क्या? चील। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो हो जाएगा कौवा। यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, कौवा। वो पूछ ले पेड़ की सबसे ऊंची डाली, वो सबसे ऊंची डाली जब लगा दे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा चील। नेक्स्ट जो हमारा है वह है 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, ये कूट वाला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं क्या हैं? तो पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी कह रहा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी कह रहा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। डी कह रहा है लकड़ी के फर्श। तो जो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, देखते हैं क्या है, वो होगा बी। कैसे? क्योंकि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ये कहाँ की विशेषता है? ये होती है हमारी लेह लद्दाख की। अब ये बी के साथ में क्या हो जाएगा? सी भी हो जाएगा कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती और लकड़ी के फर्श बने होते हैं। तो जो पेड़ के तने से बनी जो लकड़ी ढालू छतें ये असम में होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी, सी और डी देख लो। तो बी, सी, डी यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श की लीपा जाता है, तो क्यों लीपा जाता है? कह रहा है ए चिकना और साफ बनाने के लिए। बी कह रहा है खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। सी कह रहा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। डी कह रहा है कीड़ों को दूर करने के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गाय और गोबर की झोपड़ी दीवारों फर्श को लीपा जाता है कीड़ों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो इसमें 14 जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, ए 50%। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो जो हम देख रहे हैं वो हमारी ये रहे। कितने हैं इसमें क्वेश्चन? इसमें टेट के 23 क्वेश्चन है और सी टेट के। तो देखो अब टेट के क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब, सुपर। कह रहा है टेट में ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैं वो ही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आएगा, फालतू कुछ नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? जो रोग हैं वो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे और डालेंगे कि EVS बाई ऋषिपाल शर्मा ग्रेट मंत्रा या ग्रेट मंत्रा EVS बाई ऋषिपाल शर्मा, कैसे भी डाल दो, आपको वो वहाँ पर सारी थ्योरी की क्लासेस पढ़ने को मिल जाएंगी और वहाँ से पढ़िएगा, फिर ये क्वेश्चन लगाइएगा। बहुत आपको इसमें करेक्ट क्वेश्चन आपके होंगे।
एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। पहला कह रहा है मधुमेह, दूसरा कह रहा है हृदयघात, तीसरा कह रहा है उच्च रक्तचाप और डी कह रहा है डिप्थीरिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो संक्रामक रोग है, वो है डिप्थीरिया। हृदयघात और मधुमेह और रक्तचाप ये तो शरीर के रोग हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है निम्नलिखित में से परीक्षण HIV प्रत्यक्ष संबंधित है। बिडाल, MP, ESR और एलिसा। तो जो HIV संबंधित जो परीक्षण होता है वो एलिसा होता है, एलिसा परीक्षण होता है। फिर ये क्वेश्चन तीसरा बोला भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। रिटन पूछा है 17 में। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये कह रहा है 1985 में, 2005 में, 1995 या 1990। तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण का जो आरंभ किया गया वो 1995 में किया गया। कब किया गया? 1995, जब आप पैदा हुए होंगे लगभग तब। फिर ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा 100% खुले शौच मुक्त ODF राज्य है। ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है असम, सी कह रहा है केरल और डी कह रहा है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केरल। डी ये पूछ रहा है मलेरिया रोग होता है किसके कारण से। कह रहा है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से या एंट अमीबा से या रिट्रोवायरस से या साल्मोनेला से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया जो रोग होता है वो हो जाता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन है छठा। अब ये बीमारियां चलेंगी। प्लेग, ये कह रहा है प्लेग क्या है। तो प्लेग कह रहा है विषाणु जनित रोग है या कवक जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या खनिज जनित रोग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा सी, ये जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? प्लेग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। ए कह रहा है एड्स, बी कह रहा है टाइफाइड, सी कह रहा है एनीमिया और डी कह रहा है टिटनेस। तो जो दूषित जल पीने से जो बीमारी होती है वो होती है टाइफाइड। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, टाइफाइड। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अस्थियां यानी कि हड्डियों के लिए आवश्यक है। कह रहा है ए पोटेशियम और विटामिन के, बी कह रहा है कैल्शियम एवं विटामिन ई, सी कह रहा है कैल्शियम और विटामिन सी और डी कह रहा है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसका जो स्वस्थ जो हड्डियों के लिए आवश्यक है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कैल्शियम एवं विटामिन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारा विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। ये कह रहा है स्कर्वी, बी कह रहा है बेरी, सी कह रहा है रतौंधी, डी कह रहा है थकान। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। 10वां जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन है हमारा, उसका राइट ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा अलग समूह से संबंधित है। ए स्कर्वी और बी है रिकेट्स और सी है रतौंधी और डी है रेबीज। अब इसमें इसने क्या घुमाया है वो देखो। 10वें में ये जो स्कर्वी है और रिकेट्स है और ये जो रतौंधी ये विटामिन से होने वाली बीमारियां हैं कमी से, जबकि जो रेबीज है ये कुत्ता के काटने से होता है। तो यहाँ पर यही अलग है रेबीज। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का सहारा देता है तो ये क्या पढ़ाना चाहता है। ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी खनिज लवण। तो ऑप्शन हमारा इसका 11वें का राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा बी कार्बोहाइड्रेट। फिर ये कह रहा है कि कोकाइन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी पर्वत से। ए बी कह रहा है एल्कोनाइड के पौधे से, सी कह रहा है सिनकोना के पौधे से, डी कह रहा है जलीय पौधे से। तो कोकाइन की जो दवा प्राप्त होती है उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिनकोना पौधे से। पूछ रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए के, विटामिन ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी ए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए,
विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट ये पूछ रहा है दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, इसमें ये कह रहा है देखो कि ये पूछ रहा है कि 100 सेल्सियस पर 15 मिनट तक तथा 90 सेल्सियस पर ये 5 मिनट तक गर्म किया जाता है। बी कह रहा है 100 सेल्सियस पर 15 मिनट तक और या 90 सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके, या ये कह रहा है सी कि 71 सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके, और डी कह रहा है 31 सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो जो पाश्चुरीकरण की जो क्रिया होती है इसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा डी, वो हो जाएगा डी। 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसे वो देखो, ये जो 71 सेल्सियस पर 15 सेकंड तक और 62 सेल्सियस पर इसे हम 32 मिनट तक गर्म करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ये जो आप सोच रहे हैं, मैंने कहा था ये गलत भी हो सकता है, तो इसको आप नज़रअंदाज करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। 15वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्वाशियोरकर नामक रोग किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, या विटामिन से, या आयोडीन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। 16वां जो क्वेश्चन है वह है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं, तो इसमें कौन सा है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। बी कह रहा है पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। सी कह रहा है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, और डी कह रहा है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वायरस यानी विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, बी हैजा, सी जुकाम, ए मलेरिया। तो वायरस यानी विषाणु जो होने वाला रोग है वो होता है जुकाम। क्या, जुकाम। 17, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा सी, जुकाम। और ये जो फिर है समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन ए कोरियम का, विटामिन बी ब्रोमीन का, और ऑप्शन ए क्लोरीन का, ऑप्शन बी ब्रोमीन का, ऑप्शन सी आयोडीन का, और डी लोहे का। तो जो समुद्री शैवाल है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आयोडीन का। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़िंदगी बदलने वाला। ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर है सी। देखो कह रहा सुमेलित कीजिए, क्या करें, सुमेलित। जो 19 का हम देखते हैं क्या है कि सुमेलित कीजिएगा, टेट 13 में पूछा गया है। सुमेलित कीजिए। ए, कटे और घाव, तो क्या हम ताज़े धनिया या बीज, मतलब ऐसे नहीं, इसे ऐसे समझो। इसने 4 ABCD दे रखे हैं, इससे इस तरफ ABC, तो इसे हमें मैच करना है। तो कह रहा है कटे और घाव पे क्या लगाते हैं, क्या ताज़े धनिया के बीज लगाते हैं, सामान्य ज्वर में हल्दी के चूर्ण से क्या हम काम चलाते हैं, आँख की सूजन के लिए हम मेथी के बीजों की चाय लेते हैं, या दांत के दर्द के लिए हींग का चूर्ण लेते हैं। तो इसका जो 19 का क्या सही होगा वो हमें देखना है। तो इसमें जो ए है इसका जो है कि कटे और घाव पे हम क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं हल्दी चूर्ण। और जो सामान्य ज्वर में हम क्या लेते हैं, तो सामान्य ज्वर जो होता है तो इसमें हम लेते हैं मेथी के बीज। और जो हमारा सी है वो किससे जुड़ेगा, तो इसमें जो देखेंगे वो जुड़ेगा हमारा सी, ताज़े धनिया के जो बीज होते हैं वो आँखों की सूजन में हम लगाते हैं। अब चौथा बचा, अब जो दांत के दर्द का जो बचा वो बचा हींग। तो देख लो पहले का दूसरा किस में है, यानी ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें है।
ए का दूसरा इसमें है और किस में है, तो इसमें 19 का ए का दूसरा इसमें भी है और ए का दूसरा इसमें भी, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये तो दो नहीं हो रहे। अब देखो बी किस में है, तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा ढूंढो, बी का तीसरा किस में है, इसमें है, तो यही होगा। अब तो मिल ही जाएंगे। सी का पहला, तो सी का पहला ये हो गया और डी का चौथा ये हो गया। तो इस तरीक़ा से हम मैच करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से घाव के रक्त का बहना रुक जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रक्त का जो चक्का ए बी बी सी सी और डी के, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो क्या है, ये पूछ रहा है कि चूहों के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो कौन सा है। तो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, ये बात ये पूछ रहा है। कह रहा है चेचक होता है, ए बी मलेरिया होता है, सी प्लेग होता है, डी तपेदिक होता है। ये टीबी का बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो चूहों द्वारा क्या फैलता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्लेग। और इसमें कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है, तो इसमें कह रहा है ए प्लास्टिक, बी कह रहा है पॉलीथीन और सी कह रहा है सीसा। तो इस जो जैव अपघटक पदार्थ जो बहुत जल्दी से गले ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये तीनों ऐसे पॉलीथीन, प्लास्टिक और सीसा ये जल्दी नहीं गलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर या स्कैवेंजर या ओमनीवोर। तो इसमें जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैवेंजर। ये जो होते हैं जो मृत जंतुओं को क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 24वां क्वेश्चन है वह है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। कह रहा है ए क्लोरीन का, बी कह रहा है ब्रोमीन का, सी कह रहा है आयोडीन का और डी कह रहा है लोहे का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका जो 24 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन। अब जो राइट ऑप्शन हमारा अगला देखते हैं क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है 25वां कि निम्नलिखित में से प्रोटीन की प्रचुरता किसमें होती है। ये कह रहा है दूध, आम या गाजर में, बी कह रहा है अंडा, मटर, मछली में, सी कह रहा है सोयाबीन, चना और मक्का में और डी कह रहा है सेब, दही और मांस में। तो क्या पूछ रहा है, प्रोटीन की प्रचुरता पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सोयाबीन, चना और मक्का, यानी कि दालों में प्रोटीनों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब ये कह रहा है पोलियो का कारण क्या है, तो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या कीट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पोलियो का जो कारण है वो विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ठीक हो जाएगा 26 इसका ठीक हो जाएगा बी विषाणु। नेक्स्ट है कि जल जनित रोग कौन से हैं। कह रहा है अतिसार, बुखार को बोलते हैं, छोटी माता या रक्तलाप्त जो खून की कमी हो जाती है, या मस्तिष्क ज्वर। तो 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जल जनित रोग है अतिसार, जो टाइफाइड बुखार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोकाइन नामक दवा प्राप्त होती है। तो सबको पता है ये जो कोकाइन की दवा जो प्राप्त होती है वो मनी प्लांट से होती है। ए बी बोल रहा है सिनकोना, सी बोल रहा है यूकेलिप्टस, डी बोल रहा है अकोनाट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी सिनकोना प्लांट से। फिर ये 29वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है। सोयाबीन है, सी ए कह रहा है दूध है, बी कह रहा है मांस है, डी कह रहा है अंडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी सोयाबीन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। रिकेट्स है, रतौंधी है, स्कर्वी है, क्वाइसियोर कर है। तो ये देखो फिर रिपीटेड हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी का वो हो जाएगा, सी का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। तो साथियों ये रहे हमारे आज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन आंसर। और साथियों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ये अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो 1000 EBS प्रैक्टिस सीरीज का जो MCQ चल रहा है वो आपको प्राप्त हो सके। और इसी तरीक़ा से पढ़ते रहिएगा। EBS का जो 1000 का क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।